अफसोस इस बात का बहुत सारे जो साथी थे इस बार पिछली बार वाले वो नजर नहीं आए। लेकिन इस मुहिम को हम हर हाल में हर कीमत पर आगे बढ़ाएंगे। ये जो अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ श्रीलंका में डॉक्टर अब्राहम काउर द्वारा शुरू की गई थी, वो केरल से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए पंजाब और हरियाणा के रास्ते आज दुनिया के 172 देशों में पहुंच चुकी है। हर बार विश्व नास्तिक सम्मेलन होता है, वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इनमें सबसे ज्यादा होता है और दुनिया भर के वहां नास्तिक लोग इकट्ठा होते हैं। पूरी दुनिया भर से अपने अपने वो सारे अनुभव लेकर आते हैं, अनुभव साझे करते हैं। साथियों, अंधविश्वास पाखंड की और धर्म आधारित जो पाखंड है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उनको उखाड़ना भी उतना ही आसान है। क्योंकि अंधविश्वास पाखंड है, इसके नीचे कोई जमीन नहीं होती, ये काल्पनिक होते हैं। हमने जब से ये चैलेंज करना शुरू किया है, सोशल मीडिया पे हमें 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया, इन चीजों के ऊपर कोई भी भूत प्रेत जिन साबित करता उसको 10 करोड़ का नगद इनाम रखा है। कोई भी ज्योतिषी तांत्रिक अगर सच बताता है 10 करोड़ का इनाम रखा है। कोई भी 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक को भी असली साबित कर दे उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। हमने राजस्थान में खाटू श्याम वाले को, सालासर बालाजी वाले को, इन सभी को खुला चैलेंज किया है, कोई भूत प्रेत साबित करे पब्लिक के बीच में 10 करोड़ का इनाम देंगे। जितने भी है तांत्रिक स्वामी, बाबा रिद्धि सिद्धि स्वामी जितने भी हैं, इनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं होती, कोई धरातल नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती। सन 1992 में हमने हरियाणा के पानीपत में एक पायलट बाबा को खुला चैलेंज किया था। उस जमाने को सबसे बड़े तांत्रिक थे और अपनी जापानी चेली के साथ उन्होंने ऐलान किया कि मैं 24 घंटे जमीन के अंदर समाधि लूंगा, मेरे अंदर अलौकिक शक्तियां हैं। हम लोगों ने पर्चे छपवाकर पूरे पानीपत में बांटे और चैलेंज किया, अगर पायलट बाबा 24 घंटे समाधि लेता है, हम 34 घंटे लेंगे, यानी 10 घंटे ज्यादा। हम साधारण आदमी हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं, हम साधारण आदमी हैं। पायलट बाबा मैदान छोड़कर भाग गया था। और ये जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हमारे महाराष्ट्र से साथी श्याम मानव जी ने उनको खुला चैलेंज किया था, एक बार भी जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र से ये हमारे साथी नरेंद्र दाभोलकर, इस मिशन को लेकर उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से यही मांग की थी, जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, जो जादू टोना एक्ट है, उसको लागू किया जाए। बना तो दिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने लागू नहीं किया था। उनकी मौत के बाद जब जितने भी प्रोग्रेसिव तिरछी लोग सड़कों पे आए, उस एक्ट को लागू करना पड़ा। जब तक हम पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में, इस मैदान जंग में नहीं उतरेंगे, तब तक ये लोग इसी तरह अपनी दुकानदारी चलाते रहेंगे। हमने पूरे उत्तर भारत में जहां भी जितने तांत्रिक, ज्योतिषी, ये प्रवचन देने वाले बाबा, इनको खुला चैलेंज किया है। एक ने भी आज तक चुनौती स्वीकार नहीं की, और जिसने चुनौती स्वीकार की, हम उसके घर के दरवाजे तक पहुंचे, वो घर पे ही नहीं मिला। मैदान में आना तो दूर की बात। ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास कहता है महायुद्धों में इतने मौतें नहीं हुई जितना कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हुआ था, जो लोग एक थाली में खाते थे, केवल धर्म की वजह से 27 लाख लोग गाजर मूली की तरह काटे गए थे। ना अल्लाह मुसलमानों को बचाने आया, ना कोई भगवान हिंदुओं को बचाने आया, ना कोई रब वाहेगुरु सिखों को बचाने आया। ये कड़वी सच्चाई है। इंसान की जान केवल इंसान ही बचा सकता है, कोई काल्पनिक भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं।
थोपे गए भगवान और उद्धार का ज्ञान ये हमेशा तंग करता है, परेशान करता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील पत्रिकाएं, किताबें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये ज्यादा देखिए। ज्यादा जो लॉजिकल बातें हैं जब तक आप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में सर्जरी बहुत उन्नत थी। गणेश को जो मूर्ति गर्दन जोड़ी गई थी तो वो सबसे बड़ी सर्जरी थी। इन बेवकूफों को कौन समझाए? छोटे बच्चे की गर्दन का साइज केवल इतना होता है और हाथी के बच्चे की गर्दन का साइज इतना होता है। क्या इतनी मोटी गर्दन इतनी के ऊपर कैसे फिट हो सकती है? एक नादान बालक भी इस बात को समझता है। इसलिए जितने भी जो पाखंड हैं, बेवजह के, बेफजूल के, इनको खुला चैलेंज करना है। और मैं आप सभी साथियों को ये खुला ऐलान करता हूं, आपके सामने पूरे देश में जहां भी कोई समस्या आती है हम दल बल अपनी टीम के साथ आएंगे। कोई बाबा हो, साधु संत महात्मा ज्योति हो, किसी भी बिल्डिंग में कोई भूत प्रेत जिन ओपरी हवा कोई शैतान आत्मा कुछ भी हो, हम इन चीजों को प्रैक्टिकल पिछले 40 सालों से करते आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब के जो साथी हैं उनका बड़ा लंबा अनुभव है इन चीजों में। जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है, बड़े मजबूत संगठन हैं और उन संगठनों की हर जगह ब्रांच है, यूनिटें हैं और वो संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। साथियों, जब तक हम इस तरह के संगठन नहीं बनाएंगे, उनके कई कार्यालय नहीं खोलेंगे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे, तब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि जो हमारा तौर तरीका है वो ये नहीं है कि ये हमारा संगठन नहीं है। हम केवल विचारधारा देखते हैं। विचारधारा समान होनी चाहिए, संगठन चाहे कोई भी हो। जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? जो लोग ये सोचते नहीं है हमारे संगठन का नहीं है। आपकी विचारधारा 100% तो कहीं भी नहीं मिलेगी। 100% विचारधारा आपकी दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम आपकी अगर 99% मिलती है, 98% होती है, आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। जितने भी शाने सप्ते ये जो भागवत कथा के नाम पे लाखों करोड़ों लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, इनकी दुकानदारी हम लोगों को बंद करवानी पड़ेगी। कोई इलाज नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनके तंबू हमें फाड़ने पड़ेंगे, उखाड़ने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि जितने भी काल्पनिक भगवान हैं, जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं, किसी को IAS IPS बनाना तो दूर की बात, एक चपरासी नहीं लगा सकते। PhD की डिग्री देना दूर की बात, पहली क्लास पास नहीं करवा सकते। साथियों, 1 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी के कार्ड पे शहीद भगत सिंह का कोटेशन छपवाया था। फ्रंट पे लिखा था, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर में विश्वास करना है। पूरे देश के जितने पाखंडी कट्टरपंथी सभी में खलबली मच गई थी। 5000 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने मेरे को धमकी दी थी। 500 से ज्यादा मेरे को कोर्ट के नोटिस भेजे गए थे। मैंने जवाब में एक ही लाइन लिखी थी, एक की बजाय 1000 मुकदमे दर्ज करो। हम डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। और सोशल मीडिया पे डाला था कि ये इस गांव से यहां बारात जाएगी, जिसमें हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना। साथियों, डॉक्टर साहब भी उस शादी में शामिल थे और डॉक्टर मीना भी उस शादी में शामिल थी। हमने जैसे ये मंच है, बारात में भी इस तरह का एक मंच लगाया था और सभी को अपनी अपनी बातें कहने का मौका दिया था। उस प्रोग्राम में राजस्थान के एक जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, रामेश्वर सेवार्थी जी, उस आदमी को हमने उस बारात में चीफ गेस्ट बनाया था। वहां ना किसी का धर्म देखा गया, ना कोई जाति देखी गई और कार्ड पे लिखा गया था किसी भी ब्राह्मणवादी का, पंडे पुजारी का इसमें आना सख्त मना है। हमने खुलेआम लिखा था। जब तक आप ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। धरातल पे जिस दिन काम करोगे तभी रिजल्ट आएगा। थोथे भाषणों से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे बहुत लंबा अनुभव है, जहां भी आप प्रैक्टिकल करोगे वहीं उफान आता है। आप अपने आप को अकेला कभी मत समझो। आप जब भी जहां टकराव इस तरह की मुद्दों में टकराव लोगे, आपके साथ सैकड़ों लोग खड़े मिलेंगे, हजारों लोग जुड़ते हैं।
ज्यादातर लोग इस डर भय में कि मैं अकेला हूं, हमला हो जाएगा, नहीं। क्योंकि हमारे इस तरह की घटनाओं में अगर आप टक्कर लोगे तो आपका नाम शहीदों में लिखा जाएगा, गद्दारों में नहीं। नरेंद्र डावरकर को केवल महाराष्ट्र के लोग जानते थे या संगठन के लोग जानते थे, आज पूरा देश जानता है। गौरी लंकेश को आज पूरा देश जानता है। एक कायरता की मौत से कहीं ज्यादा अगर एक शहादत के रूप में आप जाओगे तो आपको दुनिया याद रखेगी। ये किसी ने बिल्कुल इन चीजों को सही लिखा है। एक शहर में एक छोटे से बोर्ड पे सड़क किनारे बड़ी अच्छी बात लिखी थी, जो पत्थरों से टकराए उसको तूफान कहते हैं। जो पत्थरों से टकराए उसको तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसी को इंसान कहते हैं। इंसान बनो। मानसिक तौर पे जितने मजबूत होगे उतने आप कामयाब होगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714